हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB में जो TGT हिंदी मेल का पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में 18 सितंबर 2021 यानी 18 सितंबर 2021 को जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका जो भी प्रश्न आया था उसे हम लोग देखेंगे। यह सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है और इसमें हम लोग हिंदी का जो प्रश्न पूछा गया है, केवल जो जनरल पेपर में 20 हिंदी आता है और सब्जेक्ट का 20, तो 120 प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले वाले जो 80 प्रश्न है उसको दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें जो प्रश्न पूछे गए आप देखिएगा। आगे आने वाले जो भी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उसमें भी यह सहायक होगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यह जनरल हिंदी जो आता है उसका प्रश्न है। पहला प्रश्न इसमें था, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म के लिए सही अर्थ का विकल्प हो। यहाँ पे दिया आयत और आयात। आयत और आयात दिया है। यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपके यहाँ पे दिए, पहला था काम बाहर से आना, खान सूरज, समकोण चतुर्भुज और बाहर से आना, समकोण चतुर्भुज और सूरज। तो देखिए आयत जो होता है वह समकोण चतुर्भुज होता है, आयात मतलब जो बाहर से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर सी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। यहाँ पे दिया है जो हानि को पूरा करना, यानी हानि को पूरा करना क्या कहलाता है। यहाँ पे दिया है क्षतिपूर्ति, तो यह क्षतिपूर्ति ही कहलाता है। किसी हानि को पूरा करना क्षतिपूर्ति कहलाता है, तो यहाँ पे सही उत्तर ए है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। यहाँ पे दिया यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। यह किस प्रकार का वाक्य है? यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। यहाँ पे ऑप्शन है संदेहार्थ, संभावनार्थ, संकेतार्थ और विध्यर्थ। तो यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यह संकेत किया गया है, तो यहाँ पे सही उत्तर सी है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो पर्यायवाची का सही विकल्प है, यानी सलील का सही पर्यायवाची क्या है। तो सलील का जो होता है जल, तोय, तो यहाँ पे सही उत्तर है डी, तोय यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए किसी वाक्य पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। यहाँ पे दिए हैं वह अब तक काफ़ी खेल चुका है। अब वह तक काफ़ी खेल चुका है, यह किस प्रकार का है? ऑप्शन है पूर्णता बोधक, प्रगति द्योतक, सातत्यक बोधक, अभ्यास द्योतक। तो वह काफ़ी खेल चुका है यानी वह पूर्णतः खेल चुका है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ए। चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पे दिए है तिल धरने की जगह न होना। तिल धरने की जगह न होना, तो यहाँ पे इसका जो अर्थ होगा बहुत भीड़ होना, तो सही उत्तर यहाँ पे है ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया है अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तद्भव से बने शब्द का सही विकल्प हो। यानी जो 4 है विकल्प उसमें तद्भव जो है वह क्या है? तो नक्षत्र, गायक, ग्रंथि और कोख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे तद्भव से बने सही विकल्प है कोख, तो सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। यहाँ पे दिया गया है मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत लंबा था, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, तो सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही संधि विच्छेद है। हो प्लस अन से क्या बनेगा? ठीक है, यह दिया है हो प्लस अन से, यहाँ पे हवन, हवन, होन, हान दिया है, तो हो प्लस अन से हवन बनता है। ठीक है, यह किसका है? अयादी संधि का उदाहरण। देखिए हो प्लस अन से हवन बनेगा, ओ के स्थान पे अ व का आगम हो जाता है,
तो ह जोड़ देंगे ह प्लस न, तो बन जाएगा हवन। ठीक है, यह हवन बनेगा, तो सही उत्तर है ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही संधि विच्छेद है। सख्युचित दिया है, सख्युचित, तो देखिए य के पहले आधा अक्षर हो तो यड संधि में होता है, यह आता है ई से, तो सखी प्लस उचित करेंगे तो सख्युचित बन जाएगा। सही उत्तर यहाँ पे बी है, यह यड संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तत्सम शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पे तत्सम शब्द का सही विकल्प क्या है? आग, अंगूरी, अमूल्य, कड़वा। यहाँ पे तत्सम बताना है, तो यहाँ पे देखिए अमूल्य जो है वह क्या है? तत्सम है। ठीक है, तो सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पे दिया का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने यह दिया है। इसका उत्तर क्या होगा? अवसर बीत जाने पर जो सहायता की जाती वह व्यर्थ होती है। यह का वर्षा जब कृषि सुखाने का सही अर्थ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पे दिए गए 9 नगद न 13 उधार, 9 नगद न 13 उधार, इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन थे टाल मटोल करना, बहुत ऊंचा होना, ना किसी से लेना ना देना, काफ़ी उधार देने से स्थान पे थोड़ा नगद क्या है? अच्छा है। यह तो सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दो दिए गए शब्द का विलोम हो। तो एक देशी का विलोम बताना था, एक देशी का। यहाँ पे ऑप्शन थे अपशकुन, अपकर्ष, बाह्य देशी, सर्वदेशी। तो एक देशी का विलोम है क्या? सर्वदेशी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प है। तो हाय बेचारा मारा गया, तो हाय के बाद जो यह है उसके बाद बेचारा मारा गया के बाद फुल स्टॉप, तो यह सही उत्तर था यहाँ पे बी। ठीक है, चलिए अगला एक जो दिया है गद्यांश, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के 4 विकल्पों में से प्रत्येक उत्तर का सर्वोत्तम उत्तर चुनना है। यहाँ पे दिया था पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं से जड़ भी पत्र होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। विश्व डाक संघ द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन 1972 से शुरू किया गया। तो यहाँ पे किया गया है, पहला प्रश्न है विश्व डाक संघ द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस पत्र लेखन का शुरुआत किया गया था? तो 1972 ईस्वी में। तो यहाँ पे सही उत्तर था डी। यह पैराग्राफ के अनुसार उत्तर देना है। यहाँ पे वही पैराग्राफ है, इसमें दूसरा प्रश्न पूछा था, अनुच्छेद के अनुसार पत्रों की दुनिया कैसी है? तो अनोखी दुनिया है। ठीक है, पत्रों की दुनिया अनोखी है, उत्तर बी सही होगा। अगला जो पैराग्राफ था उसके अनुसार अगला प्रश्न है, किस किस की जड़ में पत्र होते हैं? तो राजनीति, साहित्य और कला के जड़ में क्या होते हैं? पत्र होते हैं। तो सही उत्तर सी था। अगला जो था उसी गद्यांश पे आधारित, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो पत्रों की अनूठी दुनिया। तो यहाँ पे सही उत्तर था बी। चलिए अगला प्रश्न है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक, वही गद्यांश है, इसमें जो उत्तर है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द पत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पत्र का पाती होता है, खत होता है, चिट्ठी होता है, लेकिन संदेश नहीं होता है। ठीक है, तो सही उत्तर था डी। अब देखिए जो आपकी भाषा से यानी हिंदी भाषा से जो 100 प्रश्न थे उसको हम लोग देखेंगे, वह पार्ट वाइज है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? ऑप्शन दिए थे चंद्रावली, तप्ता संवरण, प्रेम जोगनी, मयंक मंजरी। तो यहाँ पे किशोरीलाल गोस्वामी का जो नाटक था वह क्या था? मयंक मंजरी था। तो सही उत्तर था बी। चलिए अगला प्रश्न है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। यह पंक्तियाँ किसकी है?
यह पंक्तियाँ किसका था? तो यहाँ पे यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो कुछ नई पंक्तियाँ हैं निराला जी का, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो यह सभी जानते होंगे, अर्थकथानक जो है हिंदी की पहली आत्मकथा है, तो सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? ऑप्शन दिए थे नौ प्रभात, हत्या के बाद, डॉक्टर और अंधी गली। तो अंधी गली इनका नहीं था, तो यहाँ पे सही उत्तर था बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न था, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, इस निबंध संग्रह के लेखक कौन थे? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, इस निबंध संग्रह के लेखक कौन थे? तो यह रामविलास शर्मा का निबंध था, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, सांध्य का कली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? तो यह निराला जी की कविताओं का संग्रह था, तो सही उत्तर है सी। अगला जो प्रश्न पूछा था, भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? यह थोड़ा सा अलग प्रश्न था। भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो नारद की भक्ति सूत्र का अनुवाद है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं आत्मकथा, तो सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न था, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो सही उत्तर यहाँ पे बी है। अगला प्रश्न पूछा था, उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारे की नायिका कौन थी? यानी नायिका से प्रश्न आए थे, 55 खंबे लाल दीवारे की नायिका कौन थी? तो यह सुषमा उसकी नायिका है, तो सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी के लेखक कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी के लेखक कौन है? तो राम कुमार वर्मा का यह एकांकी था, तो सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया था? हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया था? तो पद्माकर ने किया था, यहाँ पे सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, यह किस आलोचक का कथन है? वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, यह किस आलोचक का कथन है? तो यह नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है, तो यहाँ पे सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न जो पूछा था, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? यहाँ पे चाबुक, जीवन पशु, प्रकार प्रभाकर, मेरे मानसिक उपादान, यह ऑप्शन थे, तो चाबुक इनका नहीं है, तो सही उत्तर यहाँ पे ए है। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित जो उपन्यास था वह गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया है, तो सही उत्तर है बी। चलिए जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? तो अशोक का फूल इनका प्रथम निबंध संग्रह है, तो यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। अगला जो प्रश्न था, राहुल सांस्कृत्यानकृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया? तो यह यात्रा वृत्तांत में लिखा गया, तो सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा? तो यह रामविलास शर्मा की कृति है, तो यहाँ पे सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की है? तो राधा कृष्ण दास ने, तो यहाँ पे सही उत्तर है ए। चलिए अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की जो प्रतिबंधित पुस्तक है उसका क्या नाम है? यह पूछा गया है प्रश्न है। ठीक है, तो उनकी जो पुस्तक है भारत इतिहास और संस्कृति, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, तो यहाँ पे सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? तो श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में जो अनुवाद किया है वह उजड़ ग्राम का, तो यहाँ पे सही उत्तर डी है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विकल्प वाला पहचानिए, तत् प्लस टीका से क्या बनेगा? तो तत् प्लस टीका से जो बनेगा वह तट्टिका बनेगा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, सही उत्तर होगा यहाँ पे सी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? तो देखिए संस्कृत निष्ठ अगर भाषा आ जाए
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो भाषा शैली थी वह संस्कृत निष्ठ थी। तो सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ एवं मुकरियाँ किस भाषा में था? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि हैं, तो उनकी मुकरियाँ पहेलियाँ जो है वह खड़ी बोली में था। तो सही उत्तर यहाँ पे ए है। अगला जो प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ फ्री प्रवास जो है वह किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसे कहा जाता है। 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो उनकी कृति जो यामा है उस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, रस सिद्धांत के लेखक कौन थे? रस सिद्धांत के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत के लेखक हैं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य कृति स्मृति काव्य की श्रेणी में आती है? यह थोड़ा सा अलग प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आती है? तो यहाँ पे देखिए आंसू जो है वह स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न पूछा गया था, गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? तो उन्होंने यशोधरा लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न पूछा गया था, रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो साक्षात रसमूर्ति जो कहा था उन्होंने वह घनानंद को कहा था। तो सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? तो यह जयशंकर प्रसाद की कृति है चित्राधार, जो ब्रजभाषा में लिखा गया है। तो सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? तो इनका पद्मावत है, प्रसिद्ध है। 1940 में इसका प्रकाशन है, अवधी भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, पौमचर्यू में किसका वर्णन है? पौमचर्यू में किसका वर्णन है यह बताना है। तो पौमचर्यू जो स्वयंभू की रचना है, स्वयंभू की रचना वह है राम के बारे में। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। अगला जो प्रश्न पूछा था, चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? यहाँ ध्यान से देखिएगा, चकमक की चिंगारियाँ किसकी कविता है? तो यह मुक्तिबोध की कविता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया था? तो भ्रमर गीत के नाम से सूर के काव्य को जो संपादित किया था वह रामचंद्र शुक्ल ने। तो सही उत्तर है यहाँ पे डी। चलिए अगला प्रश्न है, पथिक किसका काव्य संग्रह है यह पूछा गया था? तो रामनरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है पथिक। तो सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? मतीराम, बिहारी, भूषण, पद्माकर। तो बिहारी जो थे उनकी एक रचना बिहारी सतसई है, उन्होंने किसी भी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किए थे। तो सही उत्तर बी है। और बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला जो प्रश्न है, किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? बादलों के घेरे यह किसका था? तो कृष्णदास सोबती का है कहानियों का संग्रह बादलों के घेरे। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या था? डी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद का विकल्प चुनिए। जगदीश का जो सही संधि विच्छेद है, तो जगत प्लस ईश से जगदीश बन जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता? यह पूछा तक गया था, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता है। तो सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में संयुक्त वाक्यों को पहचानिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या हैं इसमें? यहाँ पे ऑप्शन दिए, मीना बहुत अच्छा गाती है, जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही हम निकल गए, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली? तो यहाँ पे देखिए, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे उ जो उपसर्ग है यह उजड़ना में, जड़ना में उ जोड़ के उजड़ना बन गया। तो सही उत्तर है डी। चलिए अगला प्रश्न क्या था, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए समस्त पद के सही विकल्प का समास हो।
तो यहाँ पे देखिए चरण कमल का जो समासिक पद है वह क्या था, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो यह पूछा गया था। तो चरण कमल का होगा, इसमें जो होता है वह हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं कौन सा है, तो रुलाई, मैत्री, क्रोधी, शांति। तो क्रोधी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का नहीं विकल्प है, तो सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यह पूछा है। निर्बलता, क्रोध, तीक्ष्णता, पराया। पराया यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यानी जिससे महसूस किया जाता है वह भाववाचक होता है, लेकिन पराया यह भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सही उत्तर है डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। उद्यमी का विलोम बताना था। उद्यमी का जो विलोम होता है वह क्या होता है, आलसी, तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, प्रत्यय से बने हुए शब्द का विकल्प नहीं है, तो बैठा, चढ़ान, ठकुराई, कमसिन, तो यहाँ पे सही उत्तर है डी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। दीपक का घर उधर है, कृपया सभी बैठ जाएं, राम जाकर पढ़ाई करो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो देखिए यह संकेत दे रहा है ना कि दीपक का घर उधर है, यह संकेत दे रहा है, तो सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ पे जो शब्द शक्ति है वह अविधा है, तो सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प नहीं है। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसमें सही विकल्प क्या है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, यह संख्यावाचक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न है, कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो काजर प्लस औटा से कजरौटा बन जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, डी। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला हो। अग और अघ दिया था, अग और अघ दिया है, तो अग मतलब होता है पर्वत, अघ मतलब पाप, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है, ए सही उत्तर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो देखिए दिखावा में क्या है, उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, बाकी अति, नीर, नी और प्रति यहाँ पे उपसर्ग लगे हैं, तो सही उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। अगर तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो यह प्रसिद्ध उदाहरण है रूपक का, तो सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक शब्द का एकार्थी शब्द है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अजर होता है, अजर। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए भ्रम हुआ है, तो भ्रांतिमान अलंकार है, तो सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प क्या है, तो हम हमारे यह सब जो होते हैं वो उत्तम पुरुष का होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे चातक का पर्यायवाची क्या नहीं है, नहीं बताना है, पपीहा, स्वाति भक्त, सारण, वनप्रिय। तो यहाँ पे वनप्रिय क्या है, वह चातक का पर्यायवाची नहीं है, तो सही उत्तर ए है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है।
तो सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, तो यह संयुक्त वाक्य है। तो सही उत्तर है ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अंधियारा मिटना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो अंधियारा मिटना यानी अज्ञान समाप्त होना। तो सही उत्तर है डी। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो सही उत्तर है ए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लोकोक्ति का सही अर्थ है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। तो सही उत्तर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? ऑप्शन थे संस्कृतनिष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, मनसवी। तो मनसवी हिंदी की नई शैली है। तो सही उत्तर है यहाँ पे डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, तो यह किस प्रकार का है? तो यह व्यंजना है। तो सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी हिंदी आती है, पहाड़ी का ही भेद है, पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। यहाँ पे लोकोक्ति दिया है, अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज। अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज, इसका जो अर्थ होगा वह हो जाएगा अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। तो सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ है। जाके पाँव व फटी बिबाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा बिना दुख भोगे दुख बोध नहीं होता। ठीक है। तो सही उत्तर है यहाँ पे सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 2 से 4 बनने का गणित, 2 से 4 बनाने का गणित क्या कहलाता है? तो धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला है 2 से 4 बनाने का गणित। नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। अगला तो यहाँ पे नंदी नागरी लिपि कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सर पे कफन बांधना, सर पे कफन बांधना यानी बलिदान के लिए क्या हो जाना? तैयार हो जाना। सर पे कफन बांधना यानी बलिदान के लिए तैयार होना। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिए गए हैं, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लिख मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दीर्घ पुलकातु। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यह अद्भुत रस इसमें है। तो सही उत्तर है डी। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया था, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ है। होनहार वीरवान के होत है चिकने पात, यानी इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है। तो मुहावरे से प्रश्न अच्छे खासे आए थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यह श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो अलंकार है वह क्या है? विप्सा है। ठीक है। चलिए सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, कार्यकाली हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अभिधात्मक होना चाहिए। ठीक है। जो कहा जाए मतलब वही होना चाहिए। भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पे पड़ा, यह बताना है। तो भोजपुरी बोली का जो नाम पड़ा था वह किसके आधार पे? भोजपुर के। तो यहाँ पे सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा था, तो बी उत्तर सही होगा। अगला जो प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है? आर्य भाषा के विकास से भी प्रश्न था। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो है वह मध्यकालीन आर्य भाषा है। 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक आर्य भाषा है। और उसके पहले जो था
1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, वह था पूर्व मध्यकालीन, ठीक है। तो सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यह हमको लग रहा है 2 बार प्रश्न आया है, तो यह रूपक अलंकार है इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ गद्यांश दिए हैं, फिर से इसे आपको पढ़ना है और उत्तर देना है, ठीक है। तो गद्यांश देख लीजिएगा, ठीक है, गद्यांश देख लीजिएगा, इसके अनुसार हम लोग उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक क्या था, तो यह सफलता का रहस्य इसमें बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे अगला जो है, अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति के डूबने का क्या कारण है, तो अपनी गलती को अनदेखा करना। तो पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, उसके अनुसार आपको उत्तर मिल जाएंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा संकल्प का समानार्थी है, तो संकल्प का क्या है, संदेश। अगला जो प्रश्न है, अपने काल को याद करके काया और निकम्मे लोग क्या करते हैं, पछताते हैं, ठीक है। तो यह पैराग्राफ से प्रश्न था, 5 प्रश्न। अनुच्छेद के अनुसार हमें क्या संकल्प करना चाहिए, पहले से बेहतर काम करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा भी